स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो उन्होंने गुंडे माफियाओं अपराधियों को लेकर सीधा आदेश दे दिया कि या तो वो गुंडा और माफियागिरी छोड़ दें या फिर वो ऐसी जगह पर भेजे जाएंगे जहां पर वो सोच भी नहीं सकते हैं। फिर बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर एक्शन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा भी बटोरी है। सीएम योगी का सीधा सा आदेश था कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कोई भी गुंडा माफिया बचना नहीं चाहिए। अब ऐसे में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की तो अब उनको भी सबक सिखाया जा रहा है। जी हां, फतेहपुर से एक मामला निकलकर सामने आया कुछ दिन पहले, जिसके बाद योगी सरकार ने अब एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब अर्चना अग्निहोत्री पर क्या आरोप हैं, क्या है पूरा मामला, सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या की गई और कौन है अर्चना अग्निहोत्री, विस्तार से आपको बताते हैं। अर्चना अग्निहोत्री पर क्या है आरोप, पहले ये जानिए। फतेहपुर के बरमतपुर गांव में तहसील प्रशासन ने एक बेदखली की कार्रवाई की जिसमें अनिल कुमार का घर गिरा दिया गया। ये कार्रवाई कथित तौर पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए की गई थी और बताया गया कि अवैध कब्जा था इसलिए हटाया गया। आरोप है कि अर्चना अग्निहोत्री ने इस कार्रवाई से पहले मौके पर निरीक्षण नहीं किया, जो प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, और दाखिल खारिज में गड़बड़ी और शासकीय जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन न करने के भी आरोप एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री पर लगे। अब पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। जांच में सामने आया कि गाटा संख्या 36 मुख्य मार्ग और 52 रास्ता नाम से दर्ज है। गाटा संख्या 36 को गिराने का आदेश तहसीलदार न्यायालय से 2023 में हुआ और इसके अलावा राजस्व टीम ने गाटा संख्या 52 के मुख्य मार्ग से निर्मित हिस्से को गिराया और ऐसे में पीड़ित परिवार की भूमिधरी पर बना मकान भी चपेट में आ गया। इस मामले में पहले ही कानूनगो जितेंद्र सिंह और लेखपाल आराधना देवी को निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि गाटा संख्या 36 मुख्य मार्ग और 52 रास्ता नाम से दर्ज है। यह पूरा मामला था। अब इसी मामले में बुलडोजर एक्शन हुआ और एक दिव्यांग के घर पर भी बुलडोजर चला, जिसके बाद मामला बढ़ गया और फिर बात लखनऊ तक पहुंची और आखिरकार अर्चना अग्निहोत्री जो कि फतेहपुर की एसडीएम थी उन्हें निलंबित कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की गई है। अब क्या कार्रवाई की गई है वो भी समझ लीजिए, विस्तार से वो भी बता देते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई प्रशासनिक हुई है अर्चना अग्निहोत्री पर। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने अर्चना अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लखनऊ के कमिश्नर को इस मामले की जांच सौंपी गई है और इसके अलावा इस घटना ने व्यापक विवाद खड़ा किया क्योंकि पीड़ित एक दलित और दिव्यांग व्यक्ति था और इस तरीके से इसको जाति से भी जोड़ा गया तो बवाल मचा और दिव्यांग व्यक्ति था तो उसके घर पर ऐसी कार्रवाई हुई, तब इस पर भी खूब बवाल हुआ कि कैसे कार्रवाई कर दी गई। मामला फिर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, इसकी जांच की गई और अब इसके बाद फिर अर्चना अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब अर्चना अग्निहोत्री कौन है उनके बारे में भी ये जान लीजिए कि कब वो उन्होंने ये सर्विस ज्वाइन की, इससे पहले उन्होंने क्या कुछ किया वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। कौन है अर्चना अग्निहोत्री? फतेहपुर की एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री 2021 बैच के अफसर हैं। अभी वो पोस्टेड थी फतेहपुर में। दिल्ली में पली बढ़ी अर्चना ने अमेरिका में भी शिक्षा ली और इसके अलावा वहाँ उन्होंने एक बड़ी कंपनी में काम भी किया, लेकिन फिर प्रशासनिक सेवा में आ गई क्योंकि उन्हें प्रशासनिक सेवा में आना था, ऐसा उनका मन था। अर्चना ने राजनीति में भी कदम रखा और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी उन्होंने छोड़ दिया। ज़्यादा दिन तक यहाँ भी नहीं रह पाई और पार्टी में भ्रष्टाचार के कारण उससे वो अलग हो गई। तो ये जानकारी अर्चना अग्निहोत्री के बारे में है जो कि एसडीएम फतेहपुर रहीं, लेकिन अब उन्हें निलंबित कर दिया गया और इस निलंबन की वजह भी हमने आपको विस्तार से बताई है। तो यूपी के फतेहपुर में दलित दिव्यांग परिवार का घर बुलडोजर से गिराने के मामले में कानूनगो जितेंद्र सिंह और ट्रेनी लेखपाल पर एक्शन के बाद अब एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वो निलंबित रहने तक राजस्व परिषद से संबंध रहेंगी। उनके खिलाफ जांच लखनऊ कमिश्नर को सौंप दी गई है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। आरोप है कि अर्चना ने मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया और अपने पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। अर्चना अग्निहोत्री के निलंबन के बाद महकमे में सनसनी फैल गई, लेकिन इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार
किसी भी लाचार व्यक्ति पर अगर अत्याचार होगा तो उस पर एक्शन लेगा, भले ही कोई अधिकारी ही क्यों ना हो। ऐसे में माना जा रहा है कि मामले में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी और जल्द कार्रवाई होगी, मतलब अभी और कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसी खबरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे फतेहपुर से एक मामला निकलकर सामने आ जाता है जहां पर एसडीएम के ऊपर ये तमाम आरोप लगते हैं और फिर अर्चना अग्निहोत्री पर जिस तरीके से ये आरोप लगते हैं फिर उनको निलंबित भी किया जाता है। तो इससे तो ये तय होता है कि योगी सरकार में गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई अगर आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी निर्दोष पर, दिव्यांग पर अगर आपने गलत कार्रवाई की तब फिर आपको सजा भी भुगतनी होगी, भले आप अधिकारी ही क्यों ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ और सटीक संदेश है कि प्रदेश का एक भी गुंडा माफिया बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष पर एक भी प्रकार की गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो ऐसी कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ इसी तरीके से एक्शन होगा। बहरहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं होती रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ इसी तरीके की बात कहते रहे हैं। अब फतेहपुर का ये जो मामला निकलकर सामने आया जहां पर एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, क्यों निलंबित किया गया वो भी हमने आपको विस्तार से बता दिया है। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।